गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपके केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए है। ये सेशन एंड एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर है 2025 टू 2026। स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर को। आपको पता है आपका सैम्पल पेपर 60 मार्क्स का है एंड 230 आवर्स का टाइम है। स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे आपके 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए टू सेक्शन ई। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसे करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है The sum of all angles of any quadrilateral is। जो एक quadrilateral होता है, पता है हमें quadrilateral पता है जिसकी 4 sides होती हैं with the help of line segments। line segments से बनी होती हैं कोई भी 4 sided figure, उसे हम quadrilateral कहते हैं। So ये भी क्या हुआ, एक quadrilateral हुआ बिकॉज ये 4 line segments से बना हुआ है। इतना हमें पता है। ये हमसे पूछ रहा है जिसके सारे के सारे एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर सम भी एंड इंटीरियर सम भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 360 डिग्री। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इट इज कॉल्ड। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के एंड साइड्स भी इक्वल है। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी। सपोज करो चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, और इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के, तो ये पूरी क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, ये हमारा स्क्वायर होगा। हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बनाने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एक तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 90 डिग्री के सारे एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव होते हैं। Just a minute. Yes. So question 3 है, which of the following numbers are divisible by 3। में से कौन से नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं, हमें बताना है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल के साथ सॉल्व करेंगे इसे हम। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर है, मान लो अगर 23 है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स कर दो, मतलब 2 + 3 5 हुआ। अब वो जो सम ऑफ डिजिट्स है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो दैन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय द 3 एंड इफ नॉट, सो इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो जैसे 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 2 + 3 5 आएगा। अब 5 तो डिविजिबल नहीं है उस 3 से, सो दैट्स वाई ये नंबर 23 3 से डिविजिबल नहीं है। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। अब क्वेश्चन 3 के ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे हमें कहा था कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जैसे पहला नंबर दे रखा है हमें 216 मतलब सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। सो 2 + 1 + 6, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 3 से डिविजिबल है, मतलब 216 भी डिविजिबल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है 550, इसे ऐड करते हैं। सो 5 + 5 + 0 10 हो गया। 5 + 5 10, 10 + 0 10। अब 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 550 भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 218 मतलब 2 + 1 + 8, 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 100, तो यहाँ पे इसके सम डिजिट्स कर देंगे, सम ऑफ डिजिट्स 1 + 0 + 0, तो सम आ जाएगा 1 एंड 1 हमारा डिविजिबल नहीं है। दिस शोज कि हमारा जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 216, ये 3 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 216। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, 520 इज डिविजिबल बाय 5120 किस नंबर से डिविजिबल है। तो 9 3 या 8 या 11 में से कौन से नंबर से ये नंबर डिविजिबल है। 9 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल तो सेम ही होती है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल है देन इट इज आल्सो डिविजिबल। एंड 11 की क्या होता है, ओड प्लेसेस के डिजिट्स इनको सम करके एंड जो इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स इनको सम करके डिफरेंस निकाल देना है। अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, ठीक है, तो वो नंबर डिविजिबल होगा पूरा 11 से। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 9 और 3 का तो डिविजिबिलिटी रूल सेम ही होता है, सम ऑफ डिजिट्स। तो 520 का अगर हम सम करते हैं 5 + 1 + 2 + 0, सो 5 + 1 6, 6 + 2 7 8, तो 8 आया। अब 8 3 से भी डिविजिबल नहीं है ना, 11 9 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 9 और 3 दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 8। 8 का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल है दैट इट्स ऑल्सो डिविजिबल।
सो 520 में लास्ट की 3 डिजिट्स हुई 1, 2 एंड 0। आपके 120 8 से डिविजिबल है, सो यस 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 15 8 से क्या होता है 120 होता है, मतलब ये तो डिविजिबल हुआ, सो ये तो 8 से डिविजिबल है। 11 का देखते हैं, तो यहाँ पे इवन एंड ओड प्लेसेस के नंबर को हमें ऐड करना है एंड उनको डिफरेंस निकालना है। सो 5 एंड 2, 5 प्लस 2 3, सॉरी 7 माइनस 1 प्लस 0 1, 7 माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या आया 6 आया। अब 6 11 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स 11 से भी नंबर डिविजिबल नहीं है। सो कौन से नंबर से 5120 डिविजिबल है 8 से, ठीक है। सो 8 पे हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 8। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, विच पेयर इज फॉर्मिंग लाइक पेयर्स। इनमें से कौन से पेयर हैं जो कि लाइक पेयर्स हैं। हमें पता था लाइक पेयर्स कौन से होते हैं, जिनमें अगर कोई हम वेरिएबल ले रहे हैं वो भी सेम होगा, उसकी पावर भी सेम रहेगी। नंबर्स का आप नंबर्स अलग हो सकते हैं बट जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ आई सेड ये 3a है, यहाँ पे लिखा है प्लस 5b, क्या अब ये ऐड हो जाएगा, नहीं, बिकॉज यहाँ पे a है वेरिएबल एंड यहाँ पे b वेरिएबल है, दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। सो दीज आर अनलाइक टर्म्स, ये ऐड नहीं होंगी, ठीक है। ये जो हमारा पूरा सम है ये ऐड नहीं होगा। बट इफ़ आई टेक 4a स्क्वायर एंड 5a स्क्वायर, तो क्या ये ऐड हो जाएगा, ये से ऐड हो जाएगा बिकॉज ये लाइक टर्म्स हैं, सो ये ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही लाइक पेयर्स को हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस दे रखे, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम 4xy 3xy, ठीक है, ये दोनों तो राइट टर्म्स हैं। बट 12x सिर्फ और सिर्फ x है, यहाँ पे y नहीं है, बिकॉज यहाँ पे y भी है, यहाँ पे भी y है, बट यहाँ पे y नहीं है। अगर यहाँ पे y होता देन ये लाइक टर्म्स होता, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज थर्ड नंबर जो 12x है उसके साथ y नहीं है, सो ये तो इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं 2a और 3b, तो ये तो लाइक टर्म्स हो गए, बिकॉज यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2ab 3abc, यहाँ पे 2ab है एंड नेक्स्ट 3abc है, ये c आ गया यहाँ पे c नहीं आया, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये हमारे अनलाइक टर्म्स हो गए। ये क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है कि विच पेयर्स अनलाइक पेयर्स, तो आई होप आपको लाइक पेयर्स एंड अनलाइक पेयर्स समझ में आ गए होंगे, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया होगा। डी ऑप्शन देखते हैं 3x 30x एंड माइनस 5x, तो ये लाइक टर्म्स है बिकॉज यहाँ पे जो साइड साइड टर्म्स है उनमें सेम वेरिएबल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा लाइक पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिफाइज एक्सप्रेशन, में से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि हमारे ऑप्शंस में सेटिस्फाई करता है। तो पहले हम एक्सप्रेशन देखते हैं, मतलब जो आइडेंटिटी कही गई है यहाँ पे एक्सप्रेस करी गई है उसके थ्रू एक एक्सप्रेशन बनाते हैं और फिर ऑप्शन में चेक करते हैं। सो एक्सप्रेशन गिवन है हमें 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर है उससे ज़्यादा 2 मोर देन हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात सुना, यहाँ पे लिखा है सिर्फ 2 मोर देन, ठीक है। सो 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, मतलब मोर देन अ स्क्वायर नंबर मतलब एस स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे एस को हमने एक नंबर ले लिया, आप चाहो यहाँ पे एक्स को भी एक नंबर ले सकते हो, उसको स्क्वायर करो और यहाँ पे 2 मोर देन का है तो +2 कर दो, यहाँ पे भी +2 कर दो, सेम वही बात है, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो 2 + s तो गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर नंबर कहा गया है। बी देखें तो s+2 का होल स्क्वायर कर दिया गया है, बट यहाँ पे 2 मोर देन का है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दो, नहीं। सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं x² + 2, ये करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे पहले हम एक नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं देन उसके अंदर हम 2 ऐड कर रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 2s² कर दिया है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एडिशन कहा गया था, मोर देन कहा गया है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं कहा गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 5m + 6n का होल स्क्वायर करना है, हमें बताना है इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। सो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो पा रही है हमारी a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² + b² + 2ab होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है, बिकॉज सारे क्वेश्चन इसी पुट करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे हम। क्वेश्चन था हमारा 5m + 6n का होल स्क्वायर। सो जैसे मान लो, देखो यहाँ पे टर्म्स देखो, ये जो a है
पूरा ए 5m हो गया। इससे सिर्फ 5a नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो प्लस का साइन आया है टर्म्स को अलग कर रहा है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो ये 5m का टर्म अलग है, 6n का टर्म अलग है, तो ये पूरा का पूरा a नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5m एक a है, देन 6n b है। ठीक है, तो 5a a स्क्वायर को हमने ले लिया 5m का होल स्क्वायर, हमें वैल्यूज पुट करनी है ना, प्लस 6n का होल स्क्वायर 2b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एफ एम इंटू 6n। हमने पढ़ा था ना जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता, सो वो कौन सा साइन माना जाता है, मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप यहाँ पे साइन नहीं लगाते तो फिर भी आपका नंबर नहीं कटेगा, बिकॉज इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यस, सो यहाँ पे 5m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और m स्क्वायर लिख देंगे बिकॉज यहाँ पे हमें m की वैल्यू नहीं पता है, प्लस 6n का होल स्क्वायर हो जाएगा 36n स्क्वायर, एंड देन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5m इंटू 6n, सो 30mn हो गया, 30mn इंटू 2 प्लस 60mn हो गया। तो हमारा आंसर ये आने वाला है। ऑप्शन चेक करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा बिकॉज 25m स्क्वायर प्लस 36n स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट नहीं करा उसके बाद 2 से। फिर बी ऑप्शन देखते हैं 25m स्क्वायर प्लस 60mn प्लस 36n स्क्वायर, ये करेक्ट है हमारा, ऑप्शन भी करेक्ट है। सी देखते हैं 11mn, ये नहीं आएगा, एंड 25m स्क्वायर माइनस 60mn आ गया जो कि गलत है, तो यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 60mn प्लस 36n स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच स्टेटमेंट इज प्रपोर्शनल, में से कौन सा स्टेटमेंट प्रपोर्शनल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। प्रपोर्शनल कौन से होते हैं, रेशियो कौन से होते हैं। प्रपोर्शनल वो चीज़ें होती हैं, वो रेशियोज होते हैं जो कि इक्वलेंट होते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इक्वलेंट होते हैं। इफ़ आई से 7:21 एंड ये प्रपोर्शनल होगा आपके 14:42 से, तो ये प्रपोर्शनल हुआ। वाई, बिकॉज 14 और 42 7 से कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी 2 से कैंसिल हो सकते हैं, एंड वो ये नंबर आ गया, मतलब ये प्रपोर्शनल हुआ। ठीक है, एंड ये और फर्दर कैंसिल हो सकता है 1 एंड 2, सॉरी 3, 1 और 3 7 के टेबल से, तो यहाँ पे 1:2 1:3 आ गया। ठीक है, तो इन्हें प्रपोर्शनल्स कहते हैं जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में एक ही नंबर से कट हो जाएं दोनों रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। 4:7 दे रखा है, 4/7, क्या ये 12/21 के इक्वल है। सो इसे कट करके देखते हैं बिकॉज ये पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो इसे हम 3 के टेबल से कट करते हैं, तो 3 4 12 एंड 3 7 21, सो इट इज़ द प्रपोर्शनल। सो ऑप्शन ये तो करेक्ट है। ऑप्शन भी देखते हैं 8:3, सॉरी 8/3 हो गया, 24/6 हो गया, तो ये तो पहले से ये प्रपोर्शनल में, इसे देखते हैं। ठीक है, सो इसे हम पहले 2 से कट कर लेते हैं, सो 3 एंड 12, देन ये और कट हो जाएगा 4। तो यहाँ पे तो एक तरीके से क्या हुआ, ये 8:3 8:3 इज प्रपोर्शनल टू 4:1, तो ये तो प्रपोर्शनल नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया, सो ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं 12:18 इज प्रपोर्शनल टू 28:12, तो इससे अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 से कैंसिल आउट करते हैं इस वाले को पहले, तो 2 6 12 एंड 2 9 18 और फर्दरली हो जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल से 3 2 6 एंड 3 3 9, तो 2:3 यहाँ पर आया। यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, सो 2 इंटू 6 12 एंड 2 इंटू 14 28 होता है, देन और फर्दरली हो जाएगा 2 3 6 2 7 14, तो 7:3 आ रहा है जो कि इनकरेक्ट हुआ था, प्रपोर्शनल नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे अगर हम डी ऑप्शन भी चेक करेंगे तो वो भी इनकरेक्ट आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4:7 ये प्रपोर्शनल है 12:21 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे मिसिंग टर्म बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके जानी है। बस बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन से टर्म को कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मैं आपको उसको बताऊंगी कैसे करना है। तो हमसे पूछा गया है 150 है रेशियो में 90 के, और ये एक रेशियो प्रपोर्शनल है 240:2। यहाँ पे हमें इसके बाद का टर्म बताना है जिसको हमने x मान लिया। हमें पता है जब हम प्रपोर्शनल से मतलब मिसिंग टर्म को निकालते हैं, सो हम इसको इस आइटम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस आइटम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। फंडा बना लो आप, लास्ट का नंबर दूसरे लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा एंड दोनों बीच के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 150 इंटू एक्स ये इक्वल हो जाएगा 90 इंटू 240 के। आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो इस टर्म को, वरना हम इसे
150 से भी डिवाइड कर देंगे तो x यहाँ पर आ गया 90, बिकॉज अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 150 इनके डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कट हुआ ये, ठीक है। 3 के टेबल से कट हो रहा है, 3 5 से 15, देन 5 के टेबल से कट हो रहा है, 5 4 से 20, देन 48 आ जाएगा हमारा, ठीक है। देन 48 इंटू 3 कितना होता है हमारा 144। सो यहाँ पे हमारी इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई हमारी 144, ठीक है। तो अगर इस टाइप पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके ऑप्शंस थे, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 144। क्वेश्चन 10 है हमारा 40% ऑफ 4 इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंट निकालना आना चाहिए आपको। तो 40% ऑफ 4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो बहुत ईजी है। सो 40% मतलब 40/100, ये आपके लिए एक बेसिक मैथ्स था, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट हो रहा है, 2 एंड 5, 2 इंटू 4 क्या होता है 8 होता है, 8/5, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे सिंपली वैसे डिवाइड भी करोगे तो आपका आ जाएगा डेसिमल में, वरना अगर हम सिंपली करें वैसे आपका आंसर आ जाएगा इसमें 1.6, ठीक है। 1.6 हमारा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा हमारा 1.6। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 100%। डेसिमल फॉर्म क्या होगा 100% का? सो 100% मतलब 100/100, ठीक है। सो 100/100 का डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमें 100% का डेसिमल फॉर्म बताना है। सो यहाँ पे 0 0 कट गया, सो 1.0 आ गया आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉथ ट्रिपल्स। बॉथ ट्रिपल्स मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में से कौन से हैं, ठीक है। सो हमें इसमें से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बताने हैं। जैसे कि हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला पता है, a² + b² = c। सो हमें पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला होता है a² + b² = c²। मतलब जो हमने पहली टर्म लिए ऑप्शन दिखते हैं C 6 8 और 10। तो 6 को हमने a मान लिया, 8 को b मान लिया एंड c को 100 मान लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। a² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हमारा 100 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए स्टेटमेंट के हिसाब से। सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 100 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, तो 100 आ गया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिखाता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा 6 8 एंड 10। जब आप बाकी ऑप्शंस को ट्राई करोगे तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। जैसे 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5 एंड 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5 9 इक्वल नहीं है। सो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऐसे सी भी हो जाएगा एंड डी भी हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट दिखाता है 6 8 एंड 10। क्वेश्चन 13 है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर इज। हमें डायगोनल बताना है स्क्वायर का, अगर उसकी साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर है, उसकी साइड लेंथ मतलब इस चारों साइडें 5 सेंटीमीटर की हैं। हमें इसका डायगोनल बताना है कि डायगोनल कितने का होगा। हमें डायगोनल कैसे निकालते हैं, मान लो हमें कोई साइड दे रखी है, इसको a मान लिया, तो a² + a² = डायगोनल का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमें साइड लेंथ 5 दे रखे, तो मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर = डी। डायगोनल हमने मान लिया डी ही डायगोनल मान लिया, उसका डी का स्क्वायर हो गया। 5 स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 + 25 कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 = d²। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे √50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 50 √50 सेंटीमीटर। रूट लगाना मत भूलना आप, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 है हमारा द कोस्ट ऑफ अ 10 पेंसिल। 10 पेंसिल की कोस्ट अगर 200 है, देन फाइंड द कोस्ट ऑफ 24 सच पेंसिल्स। अगर 10 पेंसिल की कोस्ट 200 है तो 24 पेंसिल की कोस्ट कितनी होगी ये बताना है। सो जैसे कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला यूज़ कर सकते हैं केस कि जैसे 10 पेंसिल है तो 10:200 हमें बतानी है। अगर 24 पेंसिल है तो कोस्ट कितनी होगी, तो 24:2 हमने x मान लिया, मल्टीप्लाई जाएगा 10 × x एंड 200 × 24। सो 10 × x एंड 200 × 24। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी
200 into 24 डिवाइड बाई 100, सॉरी 10। सो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 20 आ गया, 20 to 24 कितना होता है, 480 होता है। सो 480 रुपीज़ हो जाएंगे 24 पेंसिल्स के। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 480 रुपीज़। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन 15 पे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन ए का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन इन द नंबर। इनमें से कौन सा पेयर है क्वांटिटी का जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन दिखाता है ऑफ पेजेस इन अ बुक। इनवर्स प्रोपोर्शन बताना है द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड इट अ फिक्स्ड रीडिंग स्पीड। एक नंबर ऑफ पेजेस है किसी भी बुक के, और जो टाइम उस पूरी बुक को रीड करने में लगेगा उसका हमें एक पेयर ऑफ क्वांटिटी बतानी है इनवर्स प्रोपोर्शन की। इन ऑप्शंस में से ऑप्शन देखते हैं, द नंबर ऑफ पेंटर्स, मतलब इस स्टेटमेंट से जुलता मिलता, द नंबर ऑफ पेंटर्स हायर्ड एंड द डेज नीडेड टू पेंट अ वॉल ऑफ फिक्स साइज। बी ऑप्शन देखते हैं, the distance of a car can travel and the amount of petrol in a tank। ऑप्शन सी देखते हैं, the length of cloth bout and the price paid at fixed rate per meter। सो ऑप्शन सी तो हमारा कैसा हो गया, सॉरी आपका जो रेगुलर प्रोपोर्शन होता है। ऑप्शन डी देखते हैं, द नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेस्ड एंड द टोटल कॉस्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस पर नोटबुक। सो अगर हम इसमें ऑप्शंस देखें, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ पेंटर्स जो हायर्ड हुए हैं और जो डेज उनको पूरी वॉल को पेंट करने में लगेगा, कितने दिन लग सकते हैं, कितने भी दिन लग सकते हैं। सो इसका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन बी है हमारा। सो फर्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं। आ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स। एक कार है जो 90 किलोमीटर ट्रैवल करती है 150 मिनट्स में। 90 किलोमीटर 150 मिनट्स, उसे मैंने रेशियो में लिख दिया। ठीक है, इफ इट कंटिन्यूज एट द सेम स्पीड है तो मतलब प्रोपोर्शन में लेंगे। अब व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। 4 आवर्स पे कौन सी डिस्टेंस वो कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आवर्स को पहले मिनट में चेंज कर देंगे। ठीक है, सो अगर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो 4 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 240 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें लिखनी है, तो x इज इक्वल टू 240, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 24, 150 इंटू एक्स। सो 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 240। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 90 इंटू 240 डिवाइड बाय 150। ठीक है, सो 0 से 0 कट रहा है, फिर 3 की टेबल से 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, देन 5 की टेबल से भी कट हो रहा है, ये 48 आ गया। 48 इंटू 3 कितना होता है, 144, मतलब 144 किलोमीटर्स उसे लगेगा टाइम। ठीक है, सो 144 किलोमीटर आंसर इसका आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम से साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई, रोम्बस की डेफिनेशन हुई कि वो डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते लेकिन वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, बी ऑप्शन है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है ट्रेपेजियम में, वो कौन सा होता है ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है और के अंदर, तो हमें रिमेनिंग एंगल्स निकालने हैं ट्रेपेजियम के। तो ये भी बहुत ईजी है क्योंकि रिमेनिंग एंगल निकालने ट्रेपेजियम के। तो यहाँ पे सिर्फ 135 डिग्री दे रखा है, इसको मैंने मान लिया एंगल 1, इसे एंगल 2 मान लिया। तो हम लिखेंगे इन दिस गिवन फिगर। मैं आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ, फिर से हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। फिर जब हम एंगल 1 और 135 डिग्री को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का बनेगा, बिकॉज ये हमारा एक लीनियर पेयर एंगल हो गया। ठीक है, तो एंगल 1 की कैसी वैल्यू निकल जाएगी, 180 माइनस 135 डिग्री, 45 डिग्री वैल्यू आ गई एंगल 1 की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल 2। एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस 105 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल 2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, आंसर आ गया 75 डिग्री। तो इस टाइप में इस एंगल की वैल्यू हम निकाल देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 34। जो सम है 4 कंसेक्यूटिव नंबर का वो 34 है, तो नंबर कौन सा हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सैम्पल पेपर्स मैंने आपको अब तक करवाए हैं उनमें से क्वेश्चन रिपीटिव है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। इसकी जगह पे नंबर भी चेंज होकर आ सकता है। तो हमने मान लिया कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर x है, तो उनका सम क्या हुआ? x। ये हमारे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। हमसे कहा गया इन चारों का नंबर जो सम है, सॉरी 34 है, तो मत सम कर देंगे x+x+1 प्लस x+2 प्लस x+3। कहा गया है कि इनका जो सम है 34 है, सो ऐड करते हैं। 4x हो गया, 1 2 3 4 4x प्लस 1+2+3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 34। सो यहाँ पे कहा गया है, अब 4x की वैल्यू निकाल देंगे, 34 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 28। सो x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिवाइड बाई 4 7, मतलब जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे वो स्टार्ट होंगे 7 से, दैट मीन्स 7 8 9 और 10। ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, इनका सम 34 आ जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस टाइप में हमें क्वेश्चन को करना था। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, उस पर मूव होते हैं। फाइंड द हाइपोटेनस। हमें हाइपोटेनस फाइंड करना होगा किसी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं, whose equal sides have length। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की 2 इक्वल साइड्स होती हैं, वी नो दिस। तो उसकी इक्वल साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हमें पता है हाइपोटेनस सबसे लॉन्ग लेंथ होती है, तो कैसे निकलेगी हाइपोटेनस? हमें एक साइड 12 सेंटीमीटर दे रखे, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा। देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को जिस टाइप में होता है, ये हमें दे रखा है दोनों के दोनों इक्वल साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर की। हमें हाइपोटेनस निकालना है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है लॉन्ग वाली साइड को, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होगी? जब हम दोनों साइड्स को दोनों साइड के सम के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हम हाइपोटेनस का मिल जाएगा लेंथ जो भी है। तो 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर 144 प्लस 144, ठीक है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो सम करेंगे 288 आ गया इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर मतलब यहाँ पे 288 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम 288 का एलसीएम लेंगे, इसको हम मतलब इस अंडर रूट से हटा सके तो एलसीएम हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे, अच्छा मतलब जब आप इसका एलसीएम करके निकालोगे ना, जिसे हम निकालते हैं, देखो 288 का एलसीएम निकालेंगे तो 144 आया, एलसीएम आ जाएगा 72 नेक्स्ट वाला 36 18 9 3 एंड 3 1। अब इसका हम पेयर बनाते हैं, सो एक पेयर हुआ, दूसरा पेयर हुआ, ये 3 का दूसरा पेयर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक पेयर निकला 2, इसका एक पेयर निकला 2, इसका पेयर निकला 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो इसमें भी एक पेयर बन पा रहा है 2 का, यस, और एक पेयर हमारा ये वाला था, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं, 288 के होल स्क्वायर को, तो हमारा हाइपोटेनस आ चुका है √288, ठीक है। अगर 288 अगर आप इतना भी लिख दोगे ना तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी है कंस्ट्रक्ट अ काइट whose डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमें काइट को कंस्ट्रक्ट करना है, इसकी लेंथ है ये डायगोनल्स की 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। सपोज जैसे हमारा 8 सेंटीमीटर का है, इसका मिड पॉइंट ए है, तो हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची है एंड 4 सेंटीमीटर की लाइन ली है, ठीक है। अब इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे, तो कुछ इस टाइप में आपको एक काइट बन गई, 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस टाइप में हमारा काइट बन चुका है। मूव करते हैं, इसमें अच्छा और में भी है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। साइड्स हैं 8 सेंटीमीटर है। अच्छा हमारी डायगोनल्स की साइड्स हैं, डायगोनल्स की साइड्स हैं ये, सो ये हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई लाइन, ठीक है। इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से हम साइड्स ही ले लेते हैं, क्वेश्चन में साइड्स आया है तो आप इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं स्केल से साइड्स को, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मान लो और 8 सेंटीमीटर, इस टाइप का आपका रेक्टेंगल हो जाएगा।
मूव करते क्वेश्चन नंबर 22 पे। फाइंड अ नंबर दैट लीव्स, हमें एक नंबर निकालना है, मतलब आपको फॉर्मूला नहीं बनाना, सिर्फ नंबर लिखना है। आ रिमाइंडर ऑफ 2 वन डिवाइड बाई 3, so वन डिवाइड बाई 3 है तो 3k प्लस 2 हो गया, तो 3k की वैल्यू हमने 1 ली, तो 3 प्लस 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, तो 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं बिकॉज हमें एक ही नंबर लिखना है। ऐसे ही है एक रिमाइंडर ऑफ 3 वन डिवाइड बाई 4, मतलब 4k प्लस 3, सो k की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 7, तो 7 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है रिमाइंडर ऑफ 4 वन डिवाइड बाई 5, तो 5m प्लस 4, सो m का वैल्यू हमने 1 ले लिया, सो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 4 9, सो 9 आ गया नंबर। ठीक है, तो कुछ टाइप मैप से सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है। सो प्रशांति एंड भुवन स्टार्टेड अ फूड कार्ट बिजनेस नियर देयर स्कूल। इन दोनों ने अपना एक फूड कार्ट खोल रखा है स्कूल के पास में। प्रशांति इन्वेस्टेड 75,000, प्रशांति 75,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करती है, भुवन इन्वेस्ट करता है 25,000 एट द एंड ऑफ द 5th मंथ। दे गेन्ड अ प्रॉफिट, दोनों ने प्रॉफिट 4,000 ले रखा है। They decided that they would share the profit in the same ratio as that of their investments. What is each person's share of their profit? हर एक पर्सन का कितना शेयर होगा प्रॉफिट में। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 4,000 है, हमें हर एक का शेयर बताना है और दोनों ने इस टाइप में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, हम दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल ले, तो रेशियो ऑफ प्रशांति एंड रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, द रेशियो ऑफ प्रशांति's इन्वेस्टमेंट टू द रेशियो ऑफ भुवन's इन्वेस्टमेंट, तो उसका रेशियो रहेगा 75,000 अपॉन 25,000। अब कैंसिल आउट कर देते हैं, सो 3 एंड 1 आ जाएगा लास्ट में, तो मतलब 3:1 दोनों की रेशियो आ गई है। दोनों ने इक्वल गेन प्रॉफिट कर रखा है 4,000, हमें एक दोनों की वैल्यू निकालनी है दोनों की। सो यहाँ पे 3x जो प्रशांति का था ये 4,000 के बराबर है रुपीज़ का, तो 3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,000, जस्ट अ मिनट। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें प्लस भी तो करना होगा ना साथ में निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जैसे 3 रेशियो हमारा 1 आया है, ठीक है, हमने मान लिया क्योंकि 3 से कुछ मल्टीप्लाई होके तो ये हमारा रेशियो बनेगा दोनों का। तो 3x हमने प्लस 1x मान लिया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे दोनों के रेशियो को तो 4,000 रुपीज़ के बराबर आएगा। सो 4x इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़। सो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1000, जब आप से डिवाइड करोगे। अब मतलब x की वैल्यू 1000 रुपीज़ आ चुकी है, तो हमें पहले रेशियो देगा 3:1, 3:1 दोनों का निकल जाएगा, मतलब 3 इंटू एक्स हमने निकाल रखा था, 3 इंटू 1000 हो जाएगा, जो कि 3,000 रुपीज़ हो गया प्रशांति का, पी फॉर प्रशांति, एंड 1x मतलब 1 इंटू 1000 रुपीज़ ऑफ भुवन। ठीक है, तो ये भुवन का हो गया, बी फॉर भुवन। तो उस टाइप में से सॉल्व कर दिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें साथ और में भी क्वेश्चन है, तो और वाले क्वेश्चन मूव होते हैं। यहाँ पे दे रखा है अ मिक्सचर ऑफ 40 kg कंटेन्स, एक मिक्सचर है 40 kg का, इसके अंदर सैंड एंड सीमेंट का है, दोनों का रेशियो 3:1 है। हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, कितना सीमेंट यूज होना चाहिए, ऐड होना चाहिए इस मिक्सचर के अंदर टू मेक द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट 5:2। सो पहले जो मैं रेशियो दे रखा है 3:x, ये 40 kg के बराबर है, तो 3x प्लस 1x कर देंगे 40 kg। पहले हम नंबर में निकाल लेते ना कितना कितना परसेंट का है। सो 4x इज इक्वल टू 40 kg, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, सिंपल 40 डिवाइड बाई 4, सो 10 आ गई। सो पहले हम सीमेंट का देखें, सो 10 इंटू 3 30 हो गई, 30 kg सीमेंट है, सॉरी सैंड है हमारा, हमें सीमेंट बताना है, 10 kg हमारा सीमेंट है। ठीक है, अब जैसे हमें सैंड टू सीमेंट नया रेशियो बता रखा है 5:2, ठीक है, और 30 kg में जो नया निकाला है अभी इनको सॉल्व करके, और यहाँ पे हमें अब सीमेंट की नई वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे हमने x ले लिया। सो 5 इंटू एक्स एंड 2 इंटू 30, सो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 30, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, सो 5 इंटू 6 30 होता है, 6 इंटू 12 kg, मतलब 12 kg ऑफ सीमेंट ऐड होगा टू मेक द न्यू रेशियो 5:2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप में सॉल्व होना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 23 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 10 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स। हमें एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इक्वल होगा, मान लो अगर x है, इसका एरिया है, तो ये इक्वल होगा टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ 10 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स। साइड लेंथ है 10 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स, ठीक है, इनके एरिया के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे 10 यूनिट्स है, इसका एरिया हुआ 100 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स मतलब 64 यूनिट्स। इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो 36 यूनिट्स आ गया। अब 36 ही स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर में निकाला था ना, ये हमने एरिया से निकाला था, तो हुज एरिया इज इक्वल टू दिस वन। दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 36 यूनिट्स के। क्वेश्चन के इस पर गिवन है, ठीक है। सो दोनों स्क्वायर स्क्वायर ही हैं, तो x बेसिकली किस चीज में आ गया, बिकॉज x यहाँ पे आ गया तो 36 का यहाँ पे अंडर रूट आ गया, x इज इक्वल टू 6। मतलब जो हम स्क्वायर बनाएंगे इसकी साइड लेंथ 6 होगी, 6 6 6 6। तो कुछ इस टाइप में से हमें कंस्ट्रक्ट करना था, साथ में सॉल्व करना था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस पे मूव होते हैं। यस, क्वेश्चन 23 कहता है अ स्कूल लाइब्रेरी हैज अ बुक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द फॉलोइंग रेशियो। नंबर ऑफ उड़िया बुक इज नंबर ऑफ जो उड़िया बुक हैं, मान लो उड़िया बुक का नंबर x है, ये इस टू है हमारे नंबर ऑफ हिंदी बुक्स के मान लो y है नंबर, और ये भी हमारा इस टू है प्रपोर्शन नहीं, ये भी रेशियो में है नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, हमें पहले से रेशियो दे रखा है। अच्छा 3:1:1, so 3:2:1, ये हमारे रेशियोज हैं इन दोनों बुक के। इफ द लाइब्रेरी हैज 288 उड़िया बुक्स, अगर लाइब्रेरी के पास 288 उड़िया बुक्स है तो हाउ मेनी हिंदी एंड इंग्लिश बुक डज इट हैव। सो अगर 280 बुक्स हैं, ठीक है, पहले हम इन दोनों बुक्स का ही देखते हैं। सो 3:2 है, ये हमारे प्रोपोर्शन में आ गया। 288 अगर उड़िया बुक्स हैं तो हमारी हिंदी बुक्स कितनी होगी। सो 3:2x एंड 2 into 8 288, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 3 into x इज इक्वल टू 2 into 288। सो x की वैल्यू कितनी हुई 200 2 into 288 इज डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो 3 9 27 एंड 18 हो गया, तो 3 6 18, 96 इंटू 2 करेंगे सो 198 आएगा। मतलब हिंदी की बुक्स जो होंगी वो 198 होंगी। अब हिंदी की बुक्स 198 है, अब 2:1 रेशियो लेके चलेंगे, तो 2:1 हिंदी की बुक्स आप याद रखना 192 बुक्स हैं हिंदी की, 2:1 है। अब हम इन दोनों बुक्स को लेके चलेंगे बिकॉज हमें इंग्लिश की बुक निकालनी है। सो हमारी 2:1 ये प्रपोर्शन में होगा। नई बुक हमारे हिंदी का है 192, अब हमें इंग्लिश बुक्स निकालनी है तो हमने इसको x मान लिया। सो 2 into x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 into 192। मैं सिर्फ कर देती हूँ। अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 1 into 192 डिवाइड बाई 2, सो कट हो जाएगा 2 9 18 एंड 96 हमारी इंग्लिश की बुक्स हो गई, ठीक है। सो अगर 288 उड़िया बुक्स है तो हिंदी बुक्स हमारी 192 हुई हिंदी बुक्स एंड इंग्लिश बुक्स हुई हमारी 96, ठीक है। मूव करते हैं सेक्शन डी पे। यस, सेक्शन डी है फाइंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। जैसे फर्स्ट रखा 6x - 5y स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी है हमारी। तो ठीक है, थ्रू सॉल्व करेंगे तो 6x - 5y का होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 6x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इंटू 5y, ठीक है। सो 6x का होल स्क्वायर होता था 36x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर एंड माइनस 60xy हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड वन देखते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यूज़ कर पाएंगे। 7p इंटू 3r इंटू p प्लस 2, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21pr इंटू
P plus 2. सो बाय 21 PR इंटू पी हो जाएगा, तो 21 P स्क्वायर R हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई जाएगा उस वाले बाहर नंबर से, तो 42 PR आ गया। तो सेकंड वाले का आंसर याद। थर्ड देखते हैं। 397 टू 403 हमारी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटिटी सॉल्व होगा, जो कि होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 397 को हम लिख सकते हैं 400 माइनस 3 इस इंटू में 400 प्लस 3, 403 को लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, 400 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, माइनस 9। इसे आप सॉल्व कर दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, है क्वेश्चन नंबर 26 से रखा है। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ देयर बार मॉडल्स। बार मॉडल्स बनानी है और वैल्यू निकालनी है। लाइक 25% ऑफ 160। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करके जाना। 25% ऑफ 160, सो पहले 25% ऑफ 160 कर लेते हैं। यहाँ से 0 से 0 कर दी, 5 5 से 25 एंड 5 2 से 10, देन 2 एंड ये 2 8 16 हमारा, तो 5 इंटू 8 40 हुआ। अब इस समय रिप्रेजेंट करना है, सो ये हमारा 160 है मान लो। ठीक है, 100% है, 25% में से हमें बनाना है। सो ये हमारे 25% के 4 ब्लॉक्स हुए, 25% के 4 ब्लॉक्स हमारे ये, और उसकी वैल्यू हमारी 40 आई। ठीक है, सेकेंड बार मॉडल बनाना है हमें 1% ऑफ 1 आवर। तो 1 आवर को हम चेंज कर देते हैं मिनट्स में। सो 1% ऑफ 1 आवर कितना हुआ, ऑफ 1 आवर मतलब 60 मिनट्स हो गया। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको हम 0.6 आ जाएगा आंसर। तो अब इससे हमें बार मॉडल बनाना है। सो 1% ऑफ 1, ये हमारा 100% हुआ। 1%, तो 10 ब्लॉक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा पूरा 1% के है चारों, एंड इसकी वैल्यू हमारी 0.6 हो गई। तो हमारा क्वेश्चन 26 हुआ। मूव करते हैं लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन ई, केस बेस्ड स्टडी। सेक्शन दे रखा है केस स्टडी की बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, the earth revolves around the sun in a path called its orbit. Scientists have calculated the earth travels approximately 940 million kilometers around the sun in 1 year. We know that 1 year 52 weeks का होता है. So using this information, answer the following questions. The first is रखा है, calculate the distance traveled by the earth in 1 week. तो distance traveled by in 1 week, अगर एक साल में से हमें पता है calculate the distance traveled by the earth, तो एक ट्रैवल कितना करता है वो, वैसे पूरे हफ्ते, पूरे एक साल में 940 मिलियन। ठीक है, एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स, बिकॉज हमें वीक्स में ही निकालना है। सो 52 वीक्स यहाँ पे हमने लिख दिया। ये किसके प्रोपोर्शन हो गया है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस बतानी है, एक्स लिख लिया, एंड यहाँ पे एक वीक हम यहाँ पे 1 वीक 1 कर देंगे। सो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 52 इंटू एक्स इज इक्वल टू 940 इंटू 1। चाहो तो आप सिटीज में भी कर सकते हैं। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 940 डिवाइड बाय 52। ठीक है, सो ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 46 आ गया। जस्ट अ मिनट, 2 आएगा यहाँ पे, देन यस 26 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 470 आ जाएगा। फिर और कट कर देंगे, 13 आ गया, एंड 35 आ गया। तो हमारा 1 पॉइंट, मिनट, इसे हम पूरे डिवाइड करके देखते हैं अभी। 235 30 से डिवाइड करेंगे, सो 13 टू 26 होता है, तो मतलब इसे 1 से कैंसिल आउट करेंगे 13 से। सो यहाँ पे हमारा 10 आ गया, 105, 13 5 ज़ा 65 होता है, 13 6 ज़ा हमारा 78 होता है, हमें और चाहिए। ठीक है, 37 ज़ा 91 होता है, तो यहाँ पे 91 ले लेते हैं, इससे कैंसिल आउट करते हैं। अच्छा, वैसे हमारा 13 8 ज़ा 13 8 ज़ा लेंगे ना। ठीक है, तो 13 8 ज़ा हमारा 104 होता है, 1 आ गया। सो 18 पॉइंट समथिंग हमारा आएगा वीक्स में। सो 18 पॉइंट समथिंग मिलियन आएगा हमारा एक वीक में करने के लिए।
ठीक है, ये हमारा ए पार्ट हुआ। बी पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अर्थ इन 1 डे। 1 डे में बताना है अब हमें। टेक 1 वीक 7 डेज, हम 7 डेज लेंगे 1 वीक को। सो वैसे ये 940 जब हमने वहाँ तक पहुँच गए तो 940 इंटू 7 कर देना एंड 52। अब हम डेज में है तो 52 इंटू 7 कर देंगे डेज निकालने के लिए, ठीक है। तो 364 आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, सो 7 5 35 एंड 52 आ गया। इसे भी दोबारा डिवाइड करोगे तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 28 है हमारा। अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ बुक डोनेशन ड्राइव। द बुक आर टू बी पैक्ड इन इक्वल बंडल्स सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ईजी। फर्स्ट डे पे बुक रिसीव करती है 2436 बुक्स, सेकेंड डे पे 3728 बुक्स। द टीचर वांट टू चेक वेदर the books can be divided equally 3 students and packed in bundles of 4 books without any reminder. To do this, they decided to use the divisibility of rule of 3 and 4. Answer the following questions on the above situations. जैसे check the whether ये divisible है 3 से या 4 से। तो 3 से देखते हैं, sum of digits हो जाएगा 3728. So 3 plus 7 plus 2 plus 8. So 10 हो गया, 10 plus 2 12, 12 plus 2 8. So 12 plus 8 20 होता है, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नंबर नहीं हुआ। 4 देखते हैं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 2 डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट हमारी 28 जो कि 4 से डिविजिबल होती है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बी पार्ट देखते हैं। इफ द टोटल बुक्स आर पैक्ड इन बंडल्स ऑफ 4 बुक्स, इफ टोटल बुक्स आर पैक्ड इन बंडल्स ऑफ 4 बुक्स, अगर एक बंडल में 4 बुक्स हैं और पूरी बैग पूरा जो बंडल है वो पूरा पैक हो चुका है, तो हाउ मेनी बंडल्स विल बी मेड। ठीक है, अगर 4 बुक हैं एक बंडल में तो कितनी बंडल्स बनी होंगी इस पूरी बुक को ले जाने के लिए। यहाँ पे पहले हम टोटल बुक्स बिकॉज फर्स्ट डे और सेकेंड डे की बुक्स को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने बंडल्स होंगे। सो 2 4 3 6 प्लस 3 7 2 8 इससे ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 6164। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 4 से। 4 6164, ठीक है। इसे हम डिवाइड करते हैं 4 से। सो 1 4 2 आ जाएगा 21, 4 5 से 20, 1 आया, देन 6 आया, 4 4 से 16, कैंसल आउट हुआ 1। सो 1541 बंडल्स हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पूरी वीडियो का। So a school is designing its playground and garden area. The shape used in the design are quadrilateral. One of the flower bed is in the shape of parallelogram ABCD. The following information is given कि ABCD के पैरेलल होगा। मान लो पूरा पैरेललोग्राम है ABCD, तो ये ABCD के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये D होगा, ये C होगा, ठीक है। यस, तो और ए भी हमारा सी डी के इक्वल है। अगर एंगल ए हमें 70 डिग्री और एंगल ए 70 डिग्री दे रखा है, कहा गया है ना पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अगर एंगल ए 70 डिग्री का है तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, तो निकल जाएगा। एंगल बी का मान लो एंगल 1 है, सो 70 डिग्री प्लस एंगल 1 180 डिग्री के बराबर होगा। सो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो गई 110 डिग्री। बी है हमारा A student claims, एक स्टूडेंट है जो क्लेम करता है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं। ओके ट्रू है, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल, ये भी ट्रू है। हमने वेन डायग्राम में देखा है ना, पैरेललोग्राम यहाँ पर आता है देन रेक्टेंगल आता है, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल, ये हमारा ट्रू है। सो इज द स्टेटमेंट करेक्ट? तो यस इट इज करेक्ट। जस्टिफाई एन आंसर यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है। रेक्टेंगल में भी यही होती है, बट पैरेललोग्राम में जो एंगल होते हैं ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल या ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, बट रेक्टेंगल साइड एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जो कि जस्टिफाई करते हैं दैट ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल्स। सो ये था हमारा एग्जाम्पल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8 सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन। ये हमारे सेट 4 था, ठीक है। बेसिकली हमने पहला सैम्पल पेपर करा है मैथ्स का। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ अगर आपको और भी सैम्पल पेपर्स चाहिए। हमने
कल एक सैम्पल पेपर करा था आपका SST का, आज मैंने मैथ्स का करा है. सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर्स चाहिए या एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट मी डाउन लेटर, एंड हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो कमेंट मी on my comment section. Thank you for watching the video.